अभी तक आप सभी युवाओं की जो आवाज़ जो है वो सुना है, क्योंकि बहुत अच्छे तरफ से उसका प्रिपेयर करके प्रेजेंट किया आपने। और जो जजेस को इतना आसान नहीं है किसको देंगे किसको या नहीं देंगे ना। और अब हम सुनेंगे श्री विवेक अत्रेय जी, आज का जो विशिष्ट अतिथि है, चीफ गेस्ट। विवेक अत्रेय जी लगभग 10 साल से हमारे परिचय है। अब उनका विशेषता ये है, आप सब जानते हो तो आईएएस ऑफिसर थे, उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। हरियाणा गवर्नमेंट में हर ट्रांस का मैनेजिंग डायरेक्टर थे जब मैंने उनसे मिला था उस समय। और उस समय आश्रम में आए थे। फरवरी 2014 में एक कार्यक्रम हुआ था ऐसा ही, उस समय उनका ये भी हुआ था। और विशेषता ये है इन्होंने आईएएस को रिज़ाइन किया इसीलिए जो वहाँ पर उनका समय जो एडमिनिस्ट्रेशन में जाता था उसी समय को सदुपयोग करने के लिए। एक हुआ वृत्ति और एक है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति मतलब देखिए, हर एक का अपना जो वृत्ति मतलब जॉब है, प्रोफेशन है, लेकिन इसका मतलब नहीं सभी उसके बारे में पैशनेट होते हैं। और एक पैशन एक होता है, इसलिए इनका पैशन था युवाओं के बीच काम करना, विशेष करके उनको मोटिवेट करके हमारे देश में जो एनवायरनमेंट जो है यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत बड़ा मौका है। इस देश में युवाओं को प्रेरित करके उनको इस रास्ते में लेके आना एक, और दूसरे जो आए हैं इस रास्ते में है, मतलब जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको फिर मार्गदर्शन देना, ये इनका बहुत बड़ा ये करते हैं। उसके लिए उन्होंने अपने आईएएस जॉब को उन्होंने इस्तीफा दे दी, अपने पूरा समय इसी के लिए व्यवहार ये करते हैं। इनका और एक विशेषता है, वैसे तो स्पिरिचुअली माइंडेड है ही है, उसी के साथ साथ स्वामी विवेकानंद का जो भाव जो है उसको अपना के, जो पढ़ना एक है, अध्ययन करना एक है और अपनाना एक अलग बात है। और जब भी युवाओं को संबोधित करते हैं स्वाभाविक रूप से स्वामी विवेकानंद का जो आइडिया है वो उनके सामने आती है। इसलिए हमने सोचा आज इसी विषय पर आपसे थोड़ा आइडिया शेयर करने के लिए यही सबसे बेहतर होंगे। ही विल बी द बेस्ट पर्सन सूटेड फॉर दिस, दैट्स व्हाई वी हैव इनवाइटेड हिम, ही हैज़ काइंडली एक्सेप्टेड, क्योंकि बहुत बिजी रहते हैं और उसी बीच वो यहाँ आने के लिए उन्होंने स्वीकार किया है, आए हैं। उनको हम स्वागत करते हैं और इसके साथ उनके आई रिक्वेस्ट हिम टू शेयर हिज आइडियाज विद दिस यंगस्टर्स। थैंक यू स्वामी जी। जैसे आजकल हमें थोड़ा होता है ना, हर चीज़ डबल लेने में बड़ा अच्छा लगता है, तो आज हम दोहरे लाभ के भागी हैं कि एक विवेकानंद के विचारों को हम सुन चुके हैं और दूसरे विवेक के विचारों को हम सुनेंगे आपके साथ। पर इससे पहले कि मैं उन्हें सादर आमंत्रित करूं, मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपके साथ उनके बारे में थोड़ा परिचय देना चाहूँगा। क्योंकि ही इज़ एज स्वामी जी इज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस टू यू, उन्होंने रिटायरमेंट इसीलिए ली कि वो बच्चों और यूथ के बीच में जाके उनके अंदर जो राष्ट्र निर्माण के प्रति जो मादा विकसित करना है उसको वो जा के करते हैं। और इसके लिए, और यहाँ के कोई ऐसी यूनिवर्सिटी, कोई ऐसा कॉलेज, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ के विद्यार्थी इनको नहीं जानते और जो इनको नहीं सुनना चाहते हैं। और आज वो हमारे बीच में आए हैं, इसलिए ये हमारे लिए, हमारे से भी ज़्यादा आपके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आई जस्ट रीड ए फ्यू लाइन्स अबाउट हिम। He is an ex-IAS officer, most sought after motivational speaker, TEDx speaker. TEDx speaker, इनके TEDx talk 8 हैं सर, आई होप 8 टॉक्स है। TEDx सोचना भी मुश्किल होता है और ये TEDx की 8 टॉक्स दे चुके हैं। An accomplished best selling author, 4 books, और मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि एक किताब का हिंदी में अनुवाद मैं और मेरे विद्यार्थी कर रहे हैं। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि उन्होंने मुझे उस चीज़ का अवसर दिया। हिज सुविचार थिंक टैंक
And many other social media platforms have got him millions of views. That's really amazing. And thousands of keen followers. ताली वाली लगा सकते हैं बीच में. It's really amazing. And जो क्रिकेट के शौकीन हैं उन्होंने JP अत्रे क्रिकेट टूर्नामेंट के बारे में तो सुना ही होगा. चंडीगढ़ में ही वो हुआ करती है. और कौन सा क्रिकेटिंग स्टार है जिसने अपने क्रिकेट के करियर की शुरुआत उस अत्रे क्रिकेट टूर्नामेंट से नहीं की है? ये उनकी सबसे बड़ी योगदान हम कह सकते हैं. और लगभग 1992 से लेकर ये प्रतियोगिता जो है, ये कंपटीशन जो है वो चल रही है. चंडीगढ़ लिटराटी, जो चंडीगढ़ लिटराटी सोसाइटी को जानते हैं वो जानते हैं कि सर ने ही इज़ वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ दिस चंडीगढ़ लिटराटी सोसाइटी. हिज यूट्यूब चैनल हैज़ ऑलमोस्ट 10,000 सब्सक्राइबर्स. आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ व्यूअर्स, आई एम टॉकिंग ऑफ सब्सक्राइबर्स. दैट ऑल्सो कॉल्स फॉर अ गुड सेलिब्रेशन. We could not have a better chief guest than him for thousands of youth who see him in the role of an eternal icon. जैसे स्वामी विवेकानंद को एक all time eternal icon है. He is a living icon. He is really the kind of energy which he infuses. एक बार सुनने के लिए है. और मैं इसलिए आपके बीच और इनके बीच नहीं खड़ा होऊंगा और उनको सादर आमंत्रित करूंगा कि वो मंच पर आएँ और आपसे मुखातिब हों. श्री विवेक अत्रे, huge round of applause. Thank you very much for this invitation, and special thanks to Swami Anupamanand ji, who has very warmly, lovingly asked me to be here, and I am here. This is the second time that I am speaking here on this platform. In fact, maybe the third time. But once in 2014, as Swamiji said, I and Swamiji were on this stage, and Swamiji at that time also was in Chandigarh. The occasion was the same, and Dr. Baweja was the same. Of course, the three of us may have changed slightly in appearance in 9 years. We don't have the video of 2014. One thing is for sure, I mean, maybe the judges were also the same, I don't know, some of them maybe, at least 2 of them may be the same, and some of the guests may also be the same, but one thing is for sure, the students are not the same, the participants are not the same, because 2014 to 2023 we don't know where they are. So 9 years later you will also not be, maybe you will be students of life but may not be studying regularly like you are now. First of all, let me pay my respects to Swami Vivekanand ji. His message of universal tolerance and acceptance, which he carried from India to the western shores. We heard some very eloquent speeches, English में भी, हिंदी में भी, पंजाबी में भी. और ये सभी जो स्पीचेस हैं इसमें, क्योंकि मैं स्पीकर हूँ और भी आपको बवेजा ने बताया कि मैंने रिज़ाइन किया और मैं स्पीकर बन गया हूँ, तो इन सभी स्पीचेस में एक बात जो कॉमन मैंने जो सुनी और कॉमन होगी ज़रूर, there is a deep reverence for Swami Vivekanand ji. There is a deep reverence for India. There is a deep reverence for the thoughts and the meaning of the message. ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे आए रट्टा लगा के और हमने बोल दिया ऊपर ऊपर से. There is a saying, what comes from the heart goes to the heart. If I speak ऊपर ऊपर से, superficially, then I will not be able to make an impact upon the audience. They will also be disinterested. Any speaker who comes having imbibed the message, उसको अंदरूनी तौर पे ग्रहण करके फिर बोलना, वो और बात है.
Swamiji, who is seated here, he is one such personality who lives what he says. Being a monastic, I have met many monastics. I also follow Yogoda Satsang Society, teachings of Paramahansa Yogananda ji. And I find that they live the message. Swamiji also, if I can tell them, Swamiji, you appeared on my YouTube channel and you can watch that interview which I interviewed Swami Anupamanand ji on the teachings of Ramakrishna Paramahansa ji. And that is on my channel, which is also called Vivek Atre, that is my name. It is called the Good Vibes Show. Good vibes, which millennials understand very well. Vibes is a new word. 10 years ago, the judges also did not use this word, and I also did not use it. And you also did not use it, because vibes is a new word, but it's a good word. So my point to you today, I will start my thesis. What is a thesis? This is not a PhD platform, but what I am putting forward to you is like a thesis. I am not saying it is a high level thesis, but it is basically my thoughts put into structured action, meaningful thoughts. The first point I want to say to you, based on the speech and the message of Swami Vivekananda ji, is to think, why are we here? What are we doing here? What is the purpose of our existence? हम क्या करने आए हैं और किस लिए कर रहे हैं? इस हॉल में हम किस लिए आए हैं? एक कंपटीशन है, एक एलोक्यूशन है, स्पीचेस हैं, अच्छे थॉट्स हैं, उनको सुनने आए हैं। और इस धरती पे क्यों आए हैं, इस लाइफ में क्यों आए हैं, वो स्वामी जी के मैसेज में बिल्कुल क्लियर है। वी हैव नॉट कम हियर टू बी रन ऑफ द मिल। ये रन ऑफ द मिल क्या है? रूटीन, डल, बोरिंग, नौकरी, 9 to 5, 9 to 6, सैर करी, कई लोग सैर भी नहीं करते, टीवी देखा, इंस्टाग्राम, नूडल्स, मिडनाइट मैगी, 4 AM भी इंस्टाग्राम, फिर सोए, फिर 12 बजे उठे। आई नो यू आर नॉट लाइक दैट, बट देर आर मैनी हु आर लाइक दैट। सो रूटीन लाइफ, ऑफिस गोअर्स, routine life. But we have not come here for a routine life. A routine life cannot be a successful life. Which brings us to the universal message. What is the goal of life? So अगर मैं 1 मिनट के लिए आपसे पूछूं, हाथ खड़ा करेंगे आप? Goal of life itself, not your life. मैंने एक बार पूछा स्वामी जी, एक हॉल में स्टूडेंट्स, क्योंकि एज यू सेड आई कीप स्पीकिंग टू स्टूडेंट्स, आई से व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ? द स्टूडेंट लिटिल बॉय स्टूड अप, ही सेज आई वांट टू बी अ पायलट। वो ठीक है, यू वांट टू बी अ पायलट, दैट्स ग्रेट, यू दैट इज द गोल ऑफ योर लाइफ। व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ इटसेल्फ? एवरीबॉडीज लाइफ। रेज योर हैंड्स इफ यू लाइक टू आंसर। व्हाट्स योर नेम? नाम बोलो। रुद्राक्ष। वेरी गुड, नाइस, यस। Okay. You started from the top. I have no other discussion now. हाँ जी, आप भी बताइए। What's your name? प्रीति। स्मृति। स्मृति। Okay. Okay. Healthy life, peaceful life, self-realization. Okay, yes, your name? Shivani. To be a good human being. Very good. Yes, what's your name? Yes. जब कोई आपका हाथ खड़ा करते और कोई ऐसे करता है ना, पीछे नहीं देखना कभी भी। पीछे है भी कोई तो कोई बात नहीं। जब आपको लगा मुझे पूछ रहे हैं, मैं ही बात कर, वो पीछे वाले को छोड़ दो।
हाँ जी, सॉरी पीछे वाले। हाँ, बीइंग डिसेंट, existence, praise the Lord. Oh, now we have more answers. Okay, very good. Let's have more answers, but only 2 more. Okay, yes, young lady. Yes, don't look back. Yes. My name is Avantika और मुझे अच्छे कर्म करने हैं, सच की राह पे चलना है ताकि मैं खुद भी अच्छे राह पे चलूं, अच्छा ही सुनूं, अच्छा ही देखूं और अच्छा ही सबको बताऊं और मुझे सोशल वर्क करना है। Very good. Very good. दूसरों के लिए काम करना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. Next, yeah, last one. She's the last one for now. Yes. So my name is Deepti Naik and I believe that Say your name again. Deepti Naik Okay. and I believe that we should live instead of sleep and it can be believed by friendship and be together with other people and positive to become. Okay, now I won't take any more answers. We'll take them after a few more minutes in another context. I think we started with self-realization and then we came to the methods of being a good human being and working for others and peaceful living and not simply existing. And nobody used the word happiness. Did anyone use the word happiness? I think somebody said health. You said happiness also? Okay. So my simple definition of the goal of life is happiness. And that is not my definition. It is what all the scriptures will tell you. From joy we have come. In joy we live. And one day in that joy we will merge again. From joy we have come. In joy we live, and one day in that joy we will merge again. Joyful existence, joyful realization, being aware that we are not the body, we are the soul. In his speech, Swamiji said, Swami Vivekananda ji clearly said, we are not confined to this little body. We are beyond. So our consciousness is what matters. अभी consciousness क्या है बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन हम कहाँ केंद्रित हैं, हमारा मन कहाँ केंद्रित है। और ये भी आपने पढ़ा होगा सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड। तो सवाल ये है कि रूटीन लाइफ में अगर मैं गोल ऑफ लाइफ को भूल जाऊँ, विच इज़ बेसिकली टू फाइंड इटर्नल जॉय in God and self-realization, then I go through a routine life which is meaningless. I have to be aware, alert. मेरा नाम भी विवेक है, इसीलिए स्वामी जी ने मुझे बुलाया। और भी विवेक थे स्वामी जी, और भी विवेक हैं चंडीगढ़ में। विवेकानंद जी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मैं I consider myself to be very lucky that my name is Vivek. I thank my parents. The meaning of Vivek, as I was told by them, is good judgment, is discrimination. Not discrimination of a negative kind, discriminating against someone, वो वाला नहीं. To discriminate between right and wrong. विवेक का इस्तेमाल करना. तो ये विवेक का इस्तेमाल करके आनंद को पाना, ये गोल ऑफ लाइफ है। उस आनंद को पाना, दैट जॉय, दैट ब्लिस। सो हाउ डू वी डू दिस? नाउ दिस इज द पॉइंट. आई probably have another 20 minutes or so. How do we do this? How do we find this goal of life and how can we be successful? Let's talk at a practical level. You are students. You are looking forward to a career. हिमाचल, पंजाब, हरियाणा में करियर को कई बार कैरियर बोल देते हैं, कोई बात नहीं, बोल सकते हैं। धीरे धीरे हमें उसको करियर, मैं भी हरियाणा चंडीगढ़ से ही हूँ, करियर, ठीक है। तो हमारा करियर का गोल क्या है? हमारे करियर का गोल है सक्सेसफुल होना। But what is success in careers? Money?
Power. I resigned from the IAS. Now I'll ask you another. Fame, famous होना. Money and power and fame are three material goals, worldly goals of a career. Can I be rich? Can I be powerful? Can I be popular and famous? How much money do we need? We need enough money to be comfortable. We should not be having to think about where will our next meal come from. Do I need a car in 2023? Yes, I need a car. Do I need a big car? How big a car do I need? ऑल्टो सबसे छोटी गाड़ी, नैनो ऑल्टो, वो यहाँ से चेन्नई जाएगी, श्रीलंका भी चली जाएगी अगर आप बोट में रख दोगे, उसके बाद श्रीलंका के टिप तक भी चली जाएगी। वी डोंट नीड मर्सिडीज, वी डोंट नीड अ लंबोर्गिनी। गाना क्या है? दे ऑल नो द सॉन्ग, वी वोंट सिंग दैट सॉन्ग हियर। लंबोर्गिनी चलाई जानते हो। I don't dream of Lamborghinis, because if I keep dreaming of Lamborghini and one day I buy a Lamborghini somehow, I want another one. उसका भी वर्जन आएगा ना। आईफोन कहाँ पहुँच गया? 14। मैं तो OnePlus पे हूँ, OnePlus फोन, सैमसंग। आईफोन 14 मुझे नहीं चाहिए। पॉइंट क्या है? We need enough to be comfortable. Power. एक SHO साहब थे, SHO की कहानी आपको बताता हूँ। SHO का फुल फॉर्म कौन बताएगा मुझे? SHO, वेरी गुड। Station House Officer is a police officer who looks after the police station. He could be inspector or he could be sub inspector. मैं रहा हूँ SDM, DC भी रहा हूँ, डिप्टी कमिश्नर। पुलिस के साथ भी हमारा काम होता है। एक SHO साहब थे जो बड़े पावरफुल पोस्ट पे थे, जैसे लुधियाना, गुड़गांव, वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट। 17 सेक्टर जब आपका चलान होता है, कभी जाना पड़ता है 17 में। वेरी पावरफुल SHO, बट व्हाट हैपेंड वाज दैट ही वाज रिक्लाइनिंग ऑन अ दीवान। दीवान होता था पहले, एक बेड टाइप चीज़ होती है दीवान, जो लंच के बाद अफसरों के रिटायरिंग रूम में होता था। वो बड़ी पावरफुल है, SHO साहब बड़े पावरफुल है, उनका रिटायरिंग रूम भी है। वहाँ पे दीवान पे वो आराम कर रहे थे आफ्टर लंच, वॉचिंग द क्रिकेट मैच ऑन टीवी, एंड वन पर्सन इज प्रेसिंग हिज फीट एंड वन पर्सन इज शेलिंग पिस्ताज फॉर हिम। एक एक करके पिस्ता खिला रहे। वन थर्ड पर्सन कम्स, ही से जनाब, पंजाब में ऐसे बोलते जनाब। हाँ, क्या हुआ भाई? सर जनाब आपकी बदली हो गई, आपके ऑर्डर आ गए। नो, ही गेट्स द शॉक ऑफ हिज लाइफ, नॉट प्रिपेयर्ड फॉर अ ट्रांसफर। सडनली द SHO has been transferred from a very powerful post, and the person who is pressing his feet stops. एंड द पर्सन हु इज शेलिंग पिस्ता खिला रहे हैं उनको, वो अगला पिस्ता खुद ही खा जाता है। किस लिए? पावर था, एक सेकंड में गॉन। नॉट सो पावरफुल व्हेन द ऑर्डर हैज कम। तो ये चीज़ें जो टेम्पररी हैं, इनका कोई फ़ायदा है? उस पावर का कोई फ़ायदा नहीं जो किसी कागज़ के साथ आपका पावर नष्ट हो जाए। और लोग तो मतलब ही है, जो पैर दबा रहा है, पिस्ते खिला रहा है, वो तो, और ये SHO पे भी डिपेंड करता है कि उसने सिर्फ, हरियाणा पंजाब में बोलते हैं जिसको धौंस जमाई है, या उसने एक्चुअली प्यार कमाया, इज्जत कमाई। कोई SHO ऐसा हो सकता है जिसको जाते देख लोग दुखी भी होंगे, इनकी बदली नहीं होनी चाहिए, ये हमारे बड़े अच्छे अफसर हैं, ऐसे भी होते हैं। पुलिस में भी अच्छे, मेरे पापा भी पुलिस में थे, अच्छे लोग होते हैं, लेकिन उन्होंने कोई प्यार इज्जत नहीं कमाई, सिर्फ
अथॉरिटी दिखाई, पावर, तो फिर जैसे ही बदली हुई लोग खुश। सो पावर इज समथिंग विच इज ऑल्सो फ्लीटिंग एंड फेम इज इवन मोर फ्लीटिंग। शाहरुख खान अब चलो जवान भी आ गई, पठान भी आ गई, ठीक है, बट एक दिन तो अमिताभ बच्चन भी केबीसी चल रहा है, तो मतलब चल रहे हैं। MS धोनी ऑल्सो रिटायर्ड, विराट कोहली आफ्टर 3 years हैज टू रिटायर, फेडरर रिटायर्ड, रॉजर फेडरर, जोकोविच कल रात को US ओपन जीत गए, फिर 1-2 साल बाद वो भी। सो यू कैनॉट बी फेमस फॉर एवर। Money and power and fame are not the goal of your career. The goal of the career and goal of material life is also to find fulfillment in your work. जो आप कर रहे हैं उससे आपको अंदरूनी सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, अंदरूनी खुशी मिल रही है, या आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं। और अगर आपको वो करियर नहीं मिला जो आपको चाहिए, फिर भी आप जो कर रहे हैं उसमें आपको दिलचस्पी तो होनी चाहिए। ठीक है, एवरीबडी वांटेड टू बी अ फिल्म स्टार और अ क्रिकेटर, कैन नॉट बी। सम पीपल विल गो देयर। एवरीवन वांट्स टू बी एन IAS IPS ऑफिसर, मे नॉट बी, बट मे बी ऑल्सो। बट कैन आई डू समथिंग विच इज स्टिल क्लोज टू माई हार्ट इन माई करियर? और अभी आपने कहा, यंग लेडी सेड, I try to remember the name, Avantika. Yes, that's your name. She said, work for others. Somebody else also said, working for others. सोसाइटी के लिए अगर हम काम करें और हमारे करियर भी है, उसमें हमें तनख्वाह भी अच्छी मिल रही है, ऐसा जॉब अगर है, ऐसा काम अगर है, तो उससे अच्छा कुछ नहीं। विन-विन सिचुएशन। स्वामी जी स्पोक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप। उसमें क्या होता है? Startup. Then you become a job giver, not a job seeker. But everybody cannot start up because you need resources. You need family backing. You need an idea. You need innovation. You need support. So starting up, I would advise youngsters to do after a while. Once you have started your career, do a job a little bit and then think about starting up if you want. शुरू से स्टार्टिंग में स्टार्टअप नहीं करना। अगर कर सकते हैं, रिसोर्सेज हैं तो ठीक है, फैमिली रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। सो दिस इज द गोल ऑफ लाइफ, टू वर्क इन अ मैनर विच गिव्स यू फुलफिलमेंट। आपको जो मिल रहा है वो सिर्फ पैसा कमाने का जॉब नहीं है, जो आपका कंटेंट है जॉब का, वो आपको खुशी दे रहा है। यू लुक फॉरवर्ड टू योर जॉब। इसके साथ एक और क्वालिटी है जो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसको मैं एक फॉर्मूला में आपको बता रहा हूँ। द फॉर्मूला आई एम गोइंग टू गिव यू इज 3I - I - 2M। अब ये थोड़ा मुश्किल है, पर ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप में से कुछ हो सकता है साइंस के, फिजिक्स के, मैथ्स के स्टूडेंट्स नहीं हैं, तो भी ये फॉर्मूला इतना मुश्किल नहीं है। 3I - I विच इज़ एक्चुअली 2I, बट वो 3 I's तो हमें लिस्ट करने पड़ेंगे ना। -I - 2M इज इक्वल टू H + S, इज इक्वल टू H + S। H + S पहले बता देता हूँ, हैप्पीनेस प्लस सक्सेस, बट हैप्पीनेस में ही वो सक्सेस भी आ गया। ओके, सो द रिजल्ट इज हैप्पीनेस एंड सक्सेस। व्हाट आर द 3 I's दैट आई वुड से यू शुड हैव टू अकम्प्लिश द बिगर गोल ऑफ लाइफ and the goal of the career? The 3 I's are, number 1 is integrity. Integrity, truthfulness, honesty, सच्चे राह पर चलना। जो भी करना वो उसमें कोई छल कपट झूठ नहीं होना। लेकिन गलती किससे होती है? किससे होती है गलती? इंसान से होती है। इंसान से ही गलती होती है, तो हम परफेक्ट नहीं हैं। यू आर नॉट परफेक्ट, अदरवाइज वी वुड नॉट बी ह्यूमन। देयर इज सम इम्परफेक्शन टू वर्क आउट। कोई बात नहीं, वी कैन इम्प्रूव। कैन आई इम्प्रूव माई ऑनेस्टी? आई डिड समथिंग रॉन्ग लास्ट ईयर,
not me, someone, anyone. I did something wrong last year. Can I improve this year and not do it again? Or am I going to feel guilty about it and do it again? No point. Feeling guilty is also not good. सबसे गलती होती है, बहुत गलतियां होती हैं. गिल्टी होने से कोई फायदा नहीं, लो फील करने से कोई फायदा नहीं. How many of you are into overthinking? Raise your hands. Overthinking. Raise your hands. Okay. Those who didn't raise their hands are also into overthinking. Except Swamiji and Govejaji and the judges and the guests. Everybody is into overthinking. Because the mind is ticking. And we are stressed out about what is the meaning, what can I do, what can I do, what can I do. But that overthinking, if it is about worry and fear and guilt, then it is counterproductive. Over anything is wrong anyway. Overeating, overthinking, oversleeping, but you are undersleeping. You are not oversleeping. So my point is that integrity is vital, truthfulness is vital, and we follow the straight, honest path. In life, when we have a choice, we follow the honest path. When nobody is watching, then our character is tested. And that character, we have to answer to ourselves. So, can we learn from our mistakes, not feel guilty, but learn and move on? And we may never become perfect until we find self-realization. But we improve. If I am telling 10 lies a month, can I go down to 1 lie a month now? एक तो बोलना ही है महीने में. Can I reduce my tendency to get angry? Can I be less angry and snappy and irritable, restless? Number two is inspiration. Being honest and truthful is good, but I have to do something with Josh. Josh means enthusiasm, inspiration. I cannot get up in the morning with a dull feeling. Another day, पढ़ाई करनी है, क्या करना है, जॉब शुरू हो जाएगा, और भी बोर हो जाते हैं. गवर्नमेंट जॉब में आ गए तो और भी बोर हो जाते हैं. सॉरी, दैट्स अ जोक. नौकरी तो पक्की है 35 इयर्स के लिए. नो इंसेंटिव फॉर एक्स्ट्रा वर्क. बट यू हैव टू चैलेंज योरसेल्फ. अपने आप को ही रिवाइटलाइज करना है ना, किसी भी जॉब में. टीचर्स, I speak to teachers often. After 10, 15, 20 years in service, where is that Josh to teach, which was there in the first 5 years? I need to keep myself energized. Inspiration comes from within, but it can also come from Amitabh Bachchan. देख के जोश में आ गए. कोई टीचर जो बहुत बुजुर्ग थे, रिटायर हो गए, उनको एक बस स्टॉप पे खड़े थे एक ऐसे टीचर, और उनको पता नहीं चल रहा था कहाँ जाना है. 80s में थे, काफ़ी पुरानी रिटायरमेंट भी थी. एक कोई यंग मैन एंड हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन दे कम. ही सेज, सर, यू वर माई टीचर इन कॉलेज और स्कूल. दिस इज माई वाइफ, दीज आर माई चिल्ड्रन. आई ऑलवेज यूज टू टेल माई वाइफ अबाउट यू. अब वो टीचर जो अभी तक कंफ्यूज से थे, अब वो उनको कितना अच्छा लग रहा है इस बच्चे, इस आदमी को मिलके. एंड दैट टीचर्स अर्निंग ऑफ लाइफ इज दैट गुडविल, दैट इमेज, दैट रेपुटेशन, दैट लव एंड रिस्पेक्ट. एंड दैट टीचर फील सो गुड टू मीट दीज टू एंड द चिल्ड्रन. एंड दे गिव हिम अ कप ऑफ टी, दे टेक हिम देयर, दे ड्रॉप हिम समवेयर, वेयरएवर, बस में बिठा देते हैं, जो भी, आउट ऑफ रिस्पेक्ट. इट इज द अर्निंग ऑफ दैट टीचर्स लाइफ, that goodwill and respect. But that enthusiasm should not wane. Wane की spelling है WANE. कम नहीं होना चाहिए ये वाला वेन. एक और वेन होता है VAIN, ठीक है, और भी होता है VEIN, वो भी होता है, एक और भी होता है, चलो छोड़ो. वेन का मतलब रिड्यूस करना.
So we should not allow our जोश to be less. कुछ भी हो, हमें कुछ ना कुछ जोश आना चाहिए कहीं से. The next is innovation. I for innovation. 3 I's: integrity, inspiration, innovation. I need to be multi-dimensional. रूटीन लाइफ मैंने बोला नहीं करनी. मुझे कोई संडे को गिटार सीखना है, मुझे योगा करना है, मुझे एलोक्यूशन करना है. टोस्ट मास्टर्स सुना है किसी ने? टोस्ट मास्टर्स एक पब्लिक स्पीकिंग क्लब है ऑनलाइन. टोस्ट मास्टर्स. टेडेक्स तो सुना ही है आपने, सर ने बोला. टेडेक्स स्पीकर बनने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा. ऑनलाइन, ऑफलाइन. टोस्ट मास्टर्स इज अ पब्लिक स्पीकिंग क्लब. एनीथिंग दैट यू डू विच इज हटके फ्रॉम योर कोर डायमेंशन. कोर डायमेंशन इज केमिस्ट्री. केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, लेकिन गिटार भी बजा रहे हैं संडे को, हॉट चॉकलेट फज भी खा रहे हैं. यू कांट बी अ रूटीन पर्सन. You have to have many dimensions. So that also adds to your creativity, your CQ, creativity quotient. So I need to be very good at one subject, but I also need to have other things where I innovate. But I can also innovate in my core area. Now ISRO has innovative people, creative mindsets. That's why they are able to do what they did. Sorry, ये भी innovative है. That's why they did what they did. So my core area also I can innovate, and I can have multi dimensions. 3I minus I. Which I do I need to reduce? A sense of I. मैं, I. Reduce that I. Ego. ईगो के स्पेलिंग IGO तो नहीं होते, EGO, but it is about I. Reduce your ego. And ego doesn't mean I think too much of myself. Ego means I think only of myself. Self-centered. So I need to reduce that self-centeredness. जो मैं अपने बारे में ही सोचता हूँ, मेरी फाइल, मेरे कागज़, मेरी कॉपी, मेरी पेंसिल, मेरा हेयर स्टाइल, मेरा पास्ता. So I need to think of others. I need to work for others, empathy for others, and understanding others who are not as lucky as me. People are of different kinds. India has tremendous potential for giving back to society. फिनलैंड में आप कुछ कर नहीं सकते ज़्यादा. फिनलैंड में सब 6'4", ब्लॉन्ड, ब्लू आइज, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, सबकी इनकम एक जैसी है, बढ़िया है. आप किसके लिए हेल्प करोगे? सोशल लाइफ क्या करोगे? सोशल कॉज. इंडिया में बहुत है. गरीब लोग भी हैं, अनपढ़ लोग भी हैं, लाचार लोग भी हैं, लेस प्रिविलेज्ड. लुक आफ्टर देम. मेंटली डिप्रेस्ड, लुक आफ्टर देम. थिंक ऑफ अदर्स. लुक आफ्टर द एल्डरली. देयर इज एन NGO कॉल्ड ग्रे शेड्स, स्वामी जी, ग्रे शेड्स इन चंडीगढ़, where youngsters of 25, 27, 28 years old, they are attending to the needs of the elderly, keeping them busy, making them do activities, games, debates, constructive activities. So spend some time doing things like that. Grey Shades is that NGO. Elderly लोगों के साथ time बिताओ. -2M. You see, one of my quotes, luckily in my book which he mentioned, I wrote, sir mentioned, life is not about marks, life is about making a mark. ताली भी बजा सकते हैं. Life is about making a mark, impactful living. Money and marks, the 2 M's, are not that important. Marks are important, yes, teachers will tell you that marks are important and you need to get a good job based on your studies. Definitely. I'm not saying don't get good marks. And then quote me कि विवेक सर ने तो बोला था कि पढ़ाई मत करो, मार्क्स मत लाओ. But impactful life, making a mark in life is more important. असरदार जिंदगी, कुछ करना है. स्वामी विवेकानंद जी जैसी असरदार जिंदगी कोई हो सकती है इस प्लैनेट पे? अभी हम इतने जोश के साथ उनके मैसेज के बारे में बात कर रहे हैं. We have reached the 21st century. It is as if he spoke yesterday.
We hurt the boys and girls. That message will never go away. What an asardar zindagi. Impactful life. All of us may not reach that height, but we can do something. Even if we are a tree planter, who plant trees every month somewhere or the other, we are doing something. Looking after animals, looking after the elderly, looking after those who are not so privileged, teaching others. So 3i minus 2m is equal to h plus s. मुश्किल तो नहीं है. Goal of life is happiness. So I'll wind up now, and I'll close with one story and a couple of messages. So the one story I want to tell you is about Mr. Pedrewski. Pedrewski was a Polish piano player. पोलैंड के नाम थोड़े मुश्किल होते हैं, उनका नाम है पेद्रेव्स्की. इससे भी मुश्किल होते हैं ज़्यादातर. सो दिस पियानो प्लेयर वाज प्लेइंग द पियानो फॉर कॉन्सर्ट्स वेयर 500 पीपल विल अटेंड, एंड ही वाज टू कम ऑन द स्टेज, एंड द कर्टन वाज ड्रॉन, एंड 2 seats were empty. A young lady comes in with a child who is only 5 years old. But children below 12 are not allowed. But वो स्मगल करके उसको ले आती है बच्चे को, वहाँ बैठ जाता है चुपचाप, because she doesn't want to miss the concert of Pedrewski and she can't leave the child at home. Her husband has gone somewhere else. Now she's sitting there, but she finds a friend sitting 2 rows ahead. अभी शो शुरू नहीं हुआ है. She says to the child, चुपचाप बैठे रहो, मैं अभी अपनी फ्रेंड को मिल के आती हूँ. She goes and the child runs away. 5 साल का बच्चा, 5 साल के आप थे तो ऐसे नहीं बैठते थे आप चुपचाप, तब आप इधर उधर देख रहे होते थे, रेस्टलेस, बट एनर्जी. द चाइल्ड गोज एंड देयर इज अ साइन सेइंग नो एंट्री, एंड द चाइल्ड गोज इनटू दैट डोर सेइंग नो एंट्री and finds himself on the stage, and the piano is there, and the child starts playing the piano. और लोगों को आवाज़ आ रही है, ये कौन पियानो बजा रहा है, कर्टन तो बंद है. Now Pedrewski comes on the stage, the curtain opens, the mother goes back to her seat and finds the child is not there. She thinks she will be arrested because children below 12 are not allowed, and she turns around and sees that the child is playing the piano on the stage. What shock of me, mother is in shock. Now Pedrewski comes and finds a child playing the piano. He is a great maestro. 500 people are waiting for him, and the child is playing the piano. What does he do? विराट कोहली बैटिंग करने जा रहा है, कोई और उसका बैट लेके बैटिंग करने लग जाए बच्चा, तो what will विराट कोहली do? Now he has 2 options. One is to get angry and say, इसको ले जाओ, I have to play, I am Pedrewski. Second option, he asks the ushers, please get me one more stool. One more stool is brought and the child goes on playing. उसको फ़र्क नहीं पड़ता Pedrewski है कोई है, वो तो मम्मा की बात नहीं सुन रहा. Pedrewski तो कोई भी नहीं है. Pedrewski starts playing with the child, improvises, innovates his concert, and they play for 90 minutes. The child is जैसे वो बच्चे को कई बार होता है ना ऐसे फितूर टाइप, and Pedrewski plays with him for 90 minutes, a new concert, new tunes according to the child, which becomes the most famous concert ever. Now what do we learn from Pedrewski in this story? Raise your hands. What is the quality that Pedrewski displays in this story? Yes? Patience. Tolerance and acceptance. Very good. More? Yes? Yes? Adaptability. Go with the flow. Handle the situation. Yeah. Self-realization. बोलो. रुद्राक्ष. Your name is रुद्राक्ष. देखो मुझे सारे नाम याद है. मुझे थोड़े यूनिक नाम याद रहते हैं, रूटीन वाले याद. Yeah, what? Minus ego. Yeah. Love. So all these are correct. One word you missed is humility. Humbleness. Arrogance नहीं. बड़ा स्टार है, बच्चा आ गया, नो गुस्सा.
no gussa, calmness. And all others were right, all answers were right, nothing was wrong in what you said. But these were also there. And the child, what do we learn from the child? What do we learn from the child? Fearlessness. जब आप 5 साल के थे आपको डर नहीं लगता था, अब आपको डर लगता है. So, in summary, I must say that we need to live a life full of enthusiasm. We need to live a life full of integrity, creativity, and we need to live a meaningful life. And that meaningful life should come easily to us because we are Indian. And India's message is of universal tolerance and acceptance. But India's message is also of dynamism. Nobody was more dynamic than Swami Vivekananda. The energy of his thoughts is apparent in this hall today. Even if we had not spoken so much about him, he inspires us so much. So please draw that energy just by looking at the photograph or reading. Draw the energy and utilize it in your life. I want to thank Swamiji for inviting me. I may have spoken 5-10 minutes extra, but it is nice to be here always. It is very inspiring for me. As you said, I have spiritual leanings, and I feel that even what is not said is more important than what is said. And we come back to the vibes, the vibrations, which are universal, which we must perceive and receive. So I'm grateful to you, Swamiji. And Swamiji, we wish to meet you more often, wherever and however. And coming to this Ramakrishna Mission Center is always a joy. My thanks to all, and Sudhir Baveja ji also. And all the participants I want to encourage and commend for their participation, and to the judges also. Thank you very much. थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू विवेक जी. बहुत समय ऊपर हो चुका है, बट इनकी वाइब्स को सुपर वाइब्स बनाते हैं. ये ज़रा खड़े होकर एक स्टैंडिंग ओवेशन विवेक जी के लिए हो जाए. स्टैंडिंग ओवेशन. थैंक यू सर, थैंक यू. और मैं स्वामी जी को आग्रह है कि वो विवेक जी को फैसिलिटेट करें, एक टोकन ऑफ लव. स्वामी विवेकानंद जो टर्निंग पॉइंट है उसके ऊपर एक किताब निकली है, बहुत बढ़िया किताब है, एंड दैट इज़ रियली अमेजिंग. विवेक जी ने जो जितना कुछ कहा है, मैं अगर समराइज़ करने बैठ जाऊं तो बहुत समय लगेगा, पर मुझे जो चीज़ छोटी सी समझ आई है, विवेक को पहचानो और आनंद को पालो. सिंपल, विवेक को पहचानो और आनंद को पालो, और यही विवेक आपके भीतर है, और थोड़ा सा एफर्ट तो आपको करना है. चलिए, हमारे पास आनंद की बात यह है कि जजेस ने अपने विवेक से जो 15 पार्टिसिपेंट्स को सेलेक्ट करना था, दैट लिस्ट इज़ विद अस. अभी मैं थोड़ी देर में अनाउंस करता हूँ, पर 3 स्टूडेंट्स की लॉटरी निकली है, मैंने जैसे कहा था, पर मैं आई विल बी अनाउंसिंग 3 नेम्स, और उसके लिए मुझे थोड़ी कुर्बानी भी करनी पड़ रही है, मुझे कम बोलना पड़ रहा है. 2 मिनट का समय मिलेगा ईच पार्टिसिपेंट. आई एम इन्वाइटिंग स्मृति, साक्षी एंड कीर्ति. प्लीज़ कम वन बाय वन, सिट वेरी क्लोज. इफ साक्षी इज़ हियर, कम फर्स्ट एंड स्पीक जस्ट फॉर 2 मिनट्स विदाउट एनी सैल्यूटेशन. जो आप कहना चाहते हैं जल्दी से कहिए. एंड देन साक्षी, स्मृति शुड फॉलो फाइनली बाय कीर्ति इफ शी इज़ अराउंड. आप ज़रा जल्दी आगे आके बैठ जाइए. या 3 ऑफ यू. स्मृति, यू ऑल्सो कम अलोंग. स्मृति, यू ऑल्सो कम अलोंग. आइए. साक्षी. I shall go into the mosque of the Mohammedan. I shall enter the Christian's church and kneel before the crucifix. I shall go into the Buddhistic temple and shall take refuge in Buddha and in his laws. I shall go into the forest and meditate with a Hindu who is trying to seek the light which enlightens the heart of everyone. Thus spake Swami Vivekananda. Good morning, everyone. Actually, it's good afternoon. Good afternoon, everyone. Today, I am here to share my views on India's message of universal acceptance and tolerance. As Indians,
we don't just believe in universal tolerance, but we accept all religions as true. The unequivocal messages of kindness, compassion, unity and plurality of love, service and gender equality, and also the protection for our environment that exponents like Swami Vivekananda had spread across the world, which embodied timeless values which are more relevant today than ever before. We should try to reinforce these values through behavior and action, as Swami Vivekananda ji said, by being and becoming, and not just hearing and acknowledging. It is the whole soul transforming into what it believes. Religion, caste, class, etc. are all man-made things. And the differences between these religion, caste, class, etc. are also man-made. We say that when we fight for our religion, we fight for our God. But we fail to realize that somebody who has created this entire universe consisting of millions of galaxies does not need our protection. And the religions that we fight for are the same religions which teach us compassion, kindness, humility, harmony in the form of their holy scriptures like Bhagavad Gita, Bible, the Agam Sutras, the Three Pitakas, Quran and many more. As Swami Vivekananda ji said in his inaugural speech at Chicago on September 11, 1893, that ours is a country that has taught the world the message of universal acceptance and tolerance. Rather than separationism, which dreams of the idea of only one man's religion and the destruction of others, what Swamiji pointed out was the transformation towards harmonization and assimilation rather than destruction and dissension. Thank you. We feel bad in doing so, but then we are really short of time. I call upon Smridhi now. Be quick. Be precise. That upon the banner of every religion will soon be written, in spite of resistance, help, not fight, assimilation and not destruction, harmony and peace and not dissension. A heartiest good afternoon to everyone. I, Smridhi Khan from Dev Samaj College, 36B, stand proudly before you to quote Swami Vivekananda ji. The lines I just quoted were said by the renowned personality of Swami Vivekananda ji while addressing at Chicago Parliament of Religion on 11 September 1893. Sisters and brothers of America, with this beginning of the speech, more than 2,000 people rose up to their feet to pay tribute to the knowledge of this personality. Often called message of universal tolerance, India is a land of incredible diversity, civilizations, religions, languages, traditions woven into a society which gives a powerful message to the world. He was a Hindu monk and one of the most celebrated spiritual leaders born on 12 Jan in Calcutta. He was not only spiritual minded but also prolific thinker, great orator and passionate patriot. He said, "I am proud to follow a religion and am proud that I belong to philosophy of Advaita Vedanta." He worked tirelessly towards the betterment of society and servitude of poor and needy and dedicated his life for the people. His message for universal tolerance and brotherhood and self-awakening remains relevant, especially in the current backdrop of widespread political turmoil around the world. The country has many religions: Hinduism, Jainism, Christianity, Zoroastrianism, Sikhism, Christianism, and what not. This unique environment creates a society where different people with different religion and faith live together in peace. To him, Vedas are necessary to create a synthesis. By Vedas, he does not mean a book containing theses and words of a prophet, but the accumulated treasure of spiritual laws discovered by various people. Just as laws of gravitation existed even before its discovery, and it will exist even after the humanity forgets it,
So does the moral of life. The soul connection with the soul will still exist even if the morality forgets it. Talking about the universal religion, she said one might born with the parents of a particular religion, but he has a choice to adopt one. At last, I request you all, just as he began with the words, brothers and sisters, let us all accept everyone, every human in the world as our brothers and sisters, and not just today, but admire him in his heart forever and forever. Thank you. Thank you, and finally we have Kirti. I wish to see people enslaved despite the fact that the slavery has been abolished. Or do I wish to see the sectarian violence or growing intolerance despite the fact that Constitution fosters fraternity? A very warm namaste to one and all present here. This is Kirti Naidu, and today I'll be speaking on a great topic about whom we have heard so much from the other contestants. India is a land of unity in diversity, and this policy of universal tolerance and acceptance can be seen right from the Indus Valley civilization to Rig Veda to the advent of Buddhism, Jainism, the policies of Akbar of abolition of the Jizya or Din-e-Ilahi or the Gandhara art. Everything shows us the universal brotherhood. When the Britishers, without understanding this ideology, were marginalizing the Indians and were exercising the atrocities over us, we found Swami Vivekananda, who came forward to teach this holy concept to the whole world. One of the major contributions about him, which is, I think, not mentioned by anyone, is the universal religion. It is not a new religion with a new scripture or something, no, but a new spiritual temper. He quotes that in a manner, the way the seed is put along with the air, water and earth and yet becomes a plant, it is necessary that we assimilate the values of all the things and yet maintain our individuality. And this is what required. But I would like to talk about the contemporary times. The plight is that this beautiful ideology is playing hide and seek with us. We are living in a country where, due to the unequal distribution of wealth, 16.4% people are living under the poverty line. We are living in a country where people are showing aggression to prove that their culture's values are better than others by depreciating their own values. We are living in a country where we are struggling with the class system, caste system, and the government has to take initiatives like Telemanas, where people are going to come forward and share with each other their problems and get cure from the counselors. And this all was not required if we all are living together. We are living in a country where discussions about providing equal opportunity to LGBTQ or the disabled people has become necessary, as if they are not our brothers and sisters. The growing violence against the women, the rape cases and burning women alive is just burning our ancient values. We are living in a country and a world where we are facing geopolitical conflicts. And the current example of Russia and Ukraine is a perfect example, the war of it. But the need of the hour that we need to look back, we need to think about again. We are just destroying our environment, and I would like to take 1 more minute, sir, please. The farmers are killing the whales and dolphins. They are killing the whales and dolphins in this plight that these bigger fishes can just kill the smaller ones and hence reduce their produce and hence their income, without even realizing that they have taken a step forward towards their own destruction. Because these dolphins and the whales are actually producing the marine manure, which helps in the growth of phytoplankton, which produces 50% of the oxygen that we all breathe. We need to focus about this one idea, that is universal tolerance and acceptance. And let me tell you and end my say with this thing, that it is a timeless legacy which has inspired the whole world. Rooted in the history and culture and philosophy of India, it is telling us to have peaceful coexistence, not for the growth of individual, but for the growth of this whole world. That is Vasudhaiva Kutumbakam. Thank you. These huge round of applause, I leave it for Smriti, Kirti and Sakshi. We know we have been a little cruel, but then time is the, I believe, biggest enemy of everybody. And हमारे पास जो ये हमारे पास हाथ में निर्णय आया है,
उन निर्णय देने वालों को सम्मानित करने का अवसर है। तो मैं स्वामी जी से आग्रह करता हूं कि हमारे तीनों जज जो मातृशक्ति हैं, श्रीमती शांता बनर्जी, श्रीमती आशा गुप्ता और श्रीमती तनुश्री, उनको सम्मानित करें। उनके लिए ज़ोरदार तालियों की मैं अपेक्षा रखूँगा। धन्यवाद। आपने अपने जिस विवेक का प्रयोग किया और हमारे प्रतिभागियों में से उनकी प्रतिभा को मूल्यों में, अंकों में आंकने का प्रयत्न किया है, बहुत धैर्य से ये काम हुआ है। A huge round of applause for them. Thank you स्वामी जी। और स्वामी जी जैसे ही मंच पर आते हैं तो मैं आमंत्रित करता हूं कि वो अपना एक प्रेसिडेंशियल एड्रेस आपके सामने प्रस्तुत करें। स्वामी जी। The chief guest of this program and my dear friend Vivek Atreya ji, सुधीर बवेजा जी आश्रम से बहुत साल से युक्त हैं और जब भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं उसमें मुख्य पात्र जो करते हैं सुधीर बवेजा जी, और आज के जज के रूप में जो 3 माताएं बैठे हैं, इसके पहले भी जो आपके जो ये सब है इवैल्यूएट करना, ये सब अपने जीवन में बहुत अनुभव है। और उसी के साथ साथ एक यूथ इंस्पिरेशन भी मिला है उनके साथ, तनुश्री चंद्रा। पिछले बार जब आए थे ना, शी वॉज ऑल्सो देयर वन ऑफ द जजेस इवैल्यूएटिंग एटसेट्रा, एंड ऑफ कोर्स शी वॉज कंपेयरिंग दैट डे आल्सो, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। सो दिस इज Ramakrishna Ashrama, and you find Sri Ramakrishna in the middle, and Mother Sharada, the spirit with which you are speaking, Shakti, and Swami Vivekananda imbibing both of them. And ultimately it was Sri Ramakrishna's experience, his teachings, his training that made young Narendranath, transformed him into Swami Vivekananda. And it is this message that he had given to the world, and that is this training. When Narendranath, who was Swami Vivekananda, stood there in front of that 7,000 crowd, American people, remember, and spoke, he was completely stranger to them. And they वो घृणा करते थे क्योंकि ब्राउन स्किन वाले हैं, और वैसे तो हम उस समय ब्रिटिशों के दास थे, गुलाम थे। ये सब उसके होने के बावजूद जब उन्होंने सिर्फ इतना बताया, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, यही 5 शब्द थे। आप सभी को याद रखना, वो ब्रदर्स एंड सिस्टर नहीं था, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, स्वामी विवेकानंद। क्योंकि जब श्री रामकृष्ण माँ शारदा के बात आती थी, स्वामी विवेकानंद पहले माँ शारदा के नाम लेते थे। माँ शक्ति से इतना प्रेरित थे स्वामी विवेकानंद, इसलिए स्वामी विवेकानंद ने एड्रेस किया सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, और उससे 2 मिनट तालियां बजाई, और उसके बाद 3.5 मिनट का उनका जो भाषण था, उसका शतमानोत्सव मनाया गया। जैसे मैंने बताया था आपको, ए सेंटिनरी दैट वाज सेलिब्रेटेड एट यूनेस्को हेडक्वार्टर्स। यू कैन जस्ट इमेजिन हाउ इम्पॉर्टेंट इट वाज। और टुडे all of you, the speakers, one after another who came here, and you have presented that, and it shows that yes, you are also imbibing this particular spirit. When we look at the newspaper, today's India looks like a place of intolerance, where in the newspaper what we read always about the conflict and other things, but behind that there is an India. You will be surprised to know Muslim countries, Iraq and Iran war, more than 10 years they fought. Why? They're both Muslim countries. They could have lived peacefully, but then they fought for 10 years because one was Shia, another Sunni.
just this thing, division in Islam. Both of them believe in Allah, but then they fought because of this change of ideology. And you go to European countries, Protestants and Catholics, a nation of Catholics, a nation of Protestants, they fought. But in India, if you go to other countries, suppose it's a Christian country, probably one particular denomination dominating over others, and others are practically non-existent. But if you want to know all the denominations of the world, if you want to know about them, and if you want to have their existence, it is in India. A special study has been made about this. It is in India. India is sheltering all denominations of all kinds of religions all over the world. Just can you imagine that? So that is the tolerance. That's what we imbibe. That's what we inherit. Don't look at the news. Don't look at the what you call social media and other things. Try to have your own experience. Try to have. I basically come from South India. I have come here. मैंने यहाँ पर आया, यहाँ रहा हूँ. पहले 2 साल था, अभी 2 साल रह चुका हूँ. लेकिन मैं तो देखता हूँ उसमें तो कोई फर्क ही नहीं. जैसे मैं वहाँ पे दक्षिण भारत में मेरे को स्वागत करते थे, वैसे यहाँ भी. और ऐसे कोई घर नहीं, मतलब आप देखे तो हिंदू सन्यासी है, फिर सिखों को कैसे लगेगा? ऐसा नहीं. सिख फैमिली में कितने फैमिली में मेरे को स्वागत किया गया, वैसे ऐसे कोई फर्क भी नहीं पड़ा. सो दिस इज व्हाट इज द लिविंग एग्जाम्पल इन इंडिया. अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में जाओ. डोंट लुक एट द सोशल मीडिया, डोंट लुक एट द रीड द न्यूज़पेपर्स, don't judge by reading this person, because they constantly go for TRP. But real India is something when you go from village to village. That's what Swami Vivekananda told. इसलिए आज जो आपने जो दिखाया अपने अंदर जोश जो है और एक फायर, जो जब स्पीच कर रहे थे मैं फील कर रहा था कि अंदर जो फायर है वो होना चाहिए. और स्वामी जी का संदेश जो है उसको अपनाइए. जैसे हम ये देंगे आप सभी को प्राइज देंगे, उसी के साथ साथ यहाँ पर आश्रम में उसके बाद प्रसाद होगा. लेकिन जब भी हम कोई आते हैं यहाँ पे आश्रम में, ज्ञान प्रसाद देते हैं. क्योंकि और कुछ प्रसाद कुछ भी दो वो कुछ क्षण के लिए होता है, लेकिन ये ज्ञान प्रसाद जो है सारा जीवन आपका काम आएगा. ऐसे किताब आपको मिलेगा, आप पढ़िए, उससे क्या होगा? आपका आत्म कल्याण होगा. इसलिए ऐसे किताब स्वामी विवेकानंद की किताब हो, जो भी हो, उसको आप पढ़िए. ये वो ज्ञान प्रसाद भी दिया जाएगा. और जैसे मैंने बताया, विवेक जी अपने अमूल्य समय उन्होंने बताया कि बहुत सुंदर रूप से आपको समझाया जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, कैसे. ही हैज़ हेल्प्ड यू टू थिंक प्रॉपरली. ये बहुत जरूरी है. भगवान ने अकल दिया है. गॉड हैज़ गिवन द इंटेलिजेंस. दिस इज व्हाट स्वामी विवेकानंद सेज. डोंट बिलीव जस्ट बिकॉज आई हैव टोल्ड यू. अपने शिष्यों को बताते थे स्वामी विवेकानंद, डोंट बिलीव जस्ट बिकॉज आई हैव टोल्ड यू. God has given you the brain, the intellect. Make use of it. Think properly. And only when you are convinced, you accept it and then follow. That's what Swami Vivekananda used to say. So, जो भी आप सुने हैं, इसके बारे में सोचो और उसके बाद उसका अपने जीवन में लाने के लिए कोशिश करो. और हमारा एक प्रयास रहेगा कि युवाओं को ये स्वामी विवेकानंद को संदेश देना अलग अलग तरीके से. आप में जो भी इंटरेस्टेड है इसमें ज्वाइन करने के लिए, इसमें स्टडी सर्कल जैसे हो सकता है, मतलब जो हफ्ते में एक बार मिलके है ना ये डिस्कस करें करंट इश्यूज एंड स्वामी विवेकानंद मैसेज, जो भी है. ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट उसको डिस्कस करने के लिए फोरम बनाने वाले हैं. जो भी आप ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड हो, जो उस हमारे ब्रोशर जो है उसमें एक मोबाइल नंबर दिया गया है, उसमें आप मैसेज आप भेज दीजिए, आई वॉन्ट टू ज्वाइन, जस्ट दैट मैसेज, और हम उसको आगे ले जाएंगे. क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ये संदेश जो है जाना. क्यों? योर एकेडमिक स्टडी इज एट वन लेवल, दैट्स वेरी गुड, दैट विल हेल्प यू टू गिव जॉब एंड एवरीथिंग. जस्ट लाइक विवेक जी वॉज टेलिंग, इफ यू वांट टू फुलफिल द पर्पस ऑफ लाइफ, लाइफ इज अ लॉन्ग बैटल. जैसे मैंने बताया, देखिए तो इनका करियर भी हो गया, उस हिसाब से हो जाना चाहिए तो सब कुछ रिटायर्ड हो गए. लेकिन अब देखिए सेकंड इनिंग्स शुरू किया है. क्रिकेट में होता है ना सेकंड इनिंग्स. ये बवेजा जी यहाँ पर है, ये भी अपने पहले इनिंग्स डिक्लेयर करके फिर अब सेकंड इनिंग्स खेल रहे हैं. सी दिस इज व्हाट, क्योंकि आपको आपका जीवन का एक पर्पस है ना,
उसको आप यदि साधना चाहते हो, स्वामी विवेकानंद की सोच चाहिए आपको। स्वामी विवेकानंद हेल्प यू टू थिंक बेटर एंड स्वामी विवेकानंद गाइड यू एंड ही विल इंस्पायर यू ऑल्सो। इसीलिए जो भी इंटरेस्टेड है आप उसमें मैसेज दीजिए, SMS भेजिए, आपको तब उस फोरम में आपको ये किया जाएगा और क्या क्या करेंगे कार्यक्रम में वो सब डिटेल्स आपको हम दे देंगे। और अभी इसके बाद जो भी प्राइज़ विनर्स हैं उनको प्राइज़ दिया जाएगा और उसके बाद एक ग्रुप फोटोग्राफी होगा और उसके बाद वोट ऑफ थैंक्स होगा और उसके बाद नेशनल एंथम होगा। उसी के बाद आप सभी को प्रसाद मिलेगा। और उसके बाद जो प्रसाद लेने के बाद जो भी पार्टिसिपेंट्स है यहाँ आके जो काउंटर लगाते हैं आपके जो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट और किताब उसको कलेक्ट करके जाइए। मेरा यही प्रार्थना है भगवान से, आपके कल्याण हो, क्योंकि आप देश के भविष्य हो। जब आप अच्छे होंगे देश का भविष्य उज्जवल होगा। इसलिए इसको इम्बाइब करें और आप सभी को भगवान भला करे, यही प्रार्थना से मेरे विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी ने जो कुछ कहा है उसको आपने ध्यान से सुना होगा, उसको ध्यान से जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिए। अब जिस चीज़ के लिए आपका दिल धड़क रहा है उसको ज़रा थोड़ा और धड़कने दीजिए, थोड़ा दिल को थामिए। और मैं कंसोलेशन प्राइसेस से शुरू करूँगा। कंसोलेशन प्राइसेस आई अनाउंस एंड देखिए कितनी अच्छी बात है ये, स्वामी जी की सोच देखिए। जितने प्रतिभागियों को हमने बुलाया था हम सबको कुछ ना कुछ प्राइज देकर भेज रहे हैं। एवरीबॉडी whosoever come on stage, the participants I am talking about, those who are the shortlisted participants will be awarded and वो तो फिर विवेक जी के हाथों आप पारितोषिक लोगे तो इससे क्या बड़ी बात हो सकती। चलिए सबसे पहले है निहारिका फ्रॉम पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स। आप आइए साथ साथ में अपना इनाम लेते जाइए। कंसोलेशन प्राइज है, so huge round of applause for Niharika। Shivam from Government College of Education। Shivam, इधर से आ जाइए। तालियां अनवरत बजती रहें और धन्यवाद। लूसी कुमारी, देव समाज कॉलेज। तालिया। निधि जायसवाल। जब अवार्ड इनके हाथ में हो तो फिर तालियां। फॉलोड बाय उजल खवास। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन सेक्टर 20 चंडीगढ़। इधर से आ जाइए, इधर से आ जाइए। तालियां। नेक्स्ट देवांशी शुड बी रेडी। देवांशी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज फॉर सेक्टर 11। देवांशी। Good clapping for her। अभिलाषा। अभिलाषा की अभिलाषा पूरी हुई। तालियां। और पंजाबी में सबका मन जीतने वाले हरमनजीत सिंह पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज सेक्टर 11। हाँ नहीं अभी आदित्य हुआ है।
Amazing. So the final contestant, Aditya Singh, who is the consolation prize winner. Aditya. He's from Peck. मुस्कुरा के आइए. और अब बारी है थर्ड प्राइज विनर्स की, और थर्ड प्राइज भी एक नहीं, दो नहीं, तीन हैं. सबसे पहले है आई कॉल अपॉन अवंतिका गवर्नमेंट होम साइंस कॉलेज. इन्होंने अपनी पहनी हुई पगड़ी की लाज रखी है. So amazing, wonderful. Followed by a student from Punjab University, Spriti. Indrajot Kaur, be ready. The third prize winner is Indrajot Kaur from Punjab University. So now we have two second prize winners, starting from Vidhi Sharma from Government Home Science College. Tanvi should be ready. So, another student from Punjab University, Tanvi Chauhan, is the second prize winner. Yeah, second prize winner. So I'm reading from the reverse order. Great. और अब वो जो दिल की धड़कनें थोड़ा है ना. First prize winner goes to Shri Dhanvantri College Sector 46 student Nandini. तालियां लगातार इनको लगना चाहिए कि ये उन्होंने लगभग एक्सटेम्पोर, जैसे स्वामी जी ने एक्सटेम्पोर स्पीच ही दी थी, लगभग वैसी ही स्पीच अपनी दी थी. अमेजिंग. Thank you. All the prize winners, please come here near the stage so that a photograph can be taken. That will be even for your sweet memory. Thank you. और अब मैं आमंत्रित करूंगा स्वामी गुरु कृपानंद जी से कि वो आज का वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करें. स्वामी गुरु कृपानंद जी. On behalf of Ramakrishna Mission Ashram, I thank all the students for actively participating in the SCM elocution competition. Some of the speeches were really electrifying, and I expect that there will be even more participants next year. Swami Vivekananda's message is very relevant to us in the present age. We have to ensure that we mold our lives as per his teachings to make our lives more fruitful. Our sincere thanks to Sri Vivekatraya ji for his inspirational speech and sparing his precious time with us. He has always been a source of inspiration to the youth. Thanks to Secretary Swamiji, thanks to Sudhir Baveja ji for coordinating the function so well. Thanks to the judges and the team of Sarda Sangh who have been working very hard for the last few days. We wish the students all the best for their future. Now there will be national anthem and then lunch will be served for everyone.
After lunch, we request that all the participants should collect their participation certificates and books right here. Thanking you and best wishes from Ramakrishna Mission Ashram Channel. Thank you. Please stand for national anthem. नेशनल एंथम आप सभी यू कीजिए, साथ में गाएं। साथ में गाइए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उज्ज्वल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे गाहे, तव शुभ आशीष माहे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय